अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एपिथेलियम, यानी एपिथेलियम के अकसाम। एपिथेलियम के अकसाम जो हैं वो दो हिस्सों में तकसीम किए गए हैं। वन इज कॉल्ड इज द ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, अनदर इज ऑन द बेसिस ऑफ द लेयर्स ऑफ द सेल। सो शेप ऑफ द सेल के हिसाब से इसके तीन किस्में हैं। कितने किस्में हैं? तीन अकसाम हैं। एक तो है इसमें पहला वन, दैट इज स्क्वैमस एपिथेलियम, अनदर इज क्यूबाइडल एपिथेलियम एंड अनदर इज कोलैमिनर एपिथेलियम। तो इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। शेप के हिसाब से, शक्ल के हिसाब से, शक्ल जो होती है सेल की, एपिथेलियम सेल की, अगर सेल फ्लैट होगी तो उन स्क्वैमस सेल्स की वजह से, यानी जो सेल की जो शेप, शक्ल, सूरत होगी, यानी इसकी जो हाइट होगी वो कम होगी, इसकी जो विड्थ होगी वो ज्यादा होगी, जो आप यहां पे देखते हो। तो इस वजह से इस सेल का नाम इस सेल का नाम पड़ा है स्क्वैमस सेल्स, और इस टिश्यू का नाम क्या पड़ा है? वो पड़ा है स्क्वैमस एपिथेलियम। उसके बाद दूसरा जो किस्म है इसकी शेप के बुनियाद पर, वो है क्यूबाइडल एपिथेलियम। क्यूबाइडल एपिथेलियम को इसलिए क्यूबाइडल एपिथेलियम कहा जाता है क्योंकि इसमें जो सेल्स की शेप होती है, शक्ल होती है, सूरत होती है सेल्स की, तो वो क्या होती है? वो क्यूब शेप्ड होती है, जो आप यहां पे देखते हो। ठीक है, क्यूब शेप्ड होती है। उसके बाद कोलैमिनर एपिथेलियम को इसलिए कोलैमिनर एपिथेलियम कहा गया है क्योंकि उसमें जो सेल्स होती हैं उनकी हाइट जो होती है वो ज्यादा होती है, विड्थ जो होती है कम होती है, और सेल की जो बेस होती है वहां पे लाई करता है न्यूक्लियस। क्या करता है? लाई न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस हर एक सेल में प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियर बेस की तरफ लाई करता है, एपेक्स की तरफ नहीं। तो इस वजह से इन सेल्स को क्या कहा गया है? इन सेल्स को कोलैमिनर सेल्स कहा गया है, और इन ग्रुप ऑफ सेल्स को फिर क्या कहा गया है? कोलैमिनर एपिथेलियम। तो हर एक सेल में आप कॉमन देखते हो न्यूक्लियस है, मगर इसमें एक फर्क है कि इसकी हाइट ज्यादा है और न्यूक्लियस जो है वो टुवर्ड्स बेस की तरफ है, यानी नीचे और है सेल के। इस वजह से इन सेल्स को कोलैमिनर सेल्स कहा गया है और इस एपिथेलियम को कोलैमिनर एपिथेलियम कहा गया है। उसके बाद शेप ऑफ द सेल मैंने डिस्कस कर लिया डिटेल में। अब मैं बताऊंगा लेयर ऑफ सेल्स की बिना पर कितने अकसाम हैं। लेयर जो तह होते हैं सेल्स के, कितने मौजूद होते हैं? वो होते हैं, वो डिपेंड करता है, दो अकसाम है इसके, दो डिविजन्स इसको किए गए हैं, दो हिस्सों में इसको तकसीम किया गया है। वन इज कॉल्ड ए सिंगल लेयर, जिसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल्स मौजूद होंगे, उसको सिंपल एपिथेलियम कहा कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल एपिथेलियम। दूसरा जो होता है स्टूडेंट्स, वो होते हैं मल्टीपल लेयर्स, दैट मीन्स देयर इज प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स in that very epithelium, in that very tissue. There are multiple layer of cells. That is why we called these as that epithelium is stratified epithelium, or multiple layers, or stratified epithelium in simple words. So mainly in on the basis of layer of cells, there are two types. One is the simple epithelium, another is the stratified epithelium. So first one is, we will discuss now in detail the single layer of cells, or simply the simple epithelium. We will discuss the simple epithelium. Why it is called a simple epithelium? Because there is a single layer of cells present in all the kinds of the cells, in all the kinds of the tissues. Okay, so first one is simple squamous epithelium, next is simple cuboidal epithelium, and number third is simple columnar epithelium. Got it? So first we will discuss about in detail
simple squamous epithelium. Why it is called simple squamous epithelium? इसको simple squamous epithelium क्यों कहा जाता है? इसको इसलिए simple squamous epithelium कहा जाता है क्योंकि इसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं. सिंगल लेयर, एक ही तह किनका होता है? सेल्स का मौजूद. और वो भी क्या होते हैं? वो फ्लैट होते हैं. क्या होते हैं? फ्लैट होते हैं. फ्लैट को मैंने आपको पहले ही रीजन दिया, जो फ्लैट वाली सेल्स होते हैं उनको स्क्वैमस कहा जाता है. तो इस होल चीज को फिर हम क्या कहेंगे? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, बिकॉज इट इज अ सिंगल लेयर. It has the cells which have the shape flat, so we called this as simple squamous epithelium. When they constitute the two basic properties, two basic characteristics. One is that they have single layer of cells. Next one is that they have the flat cells. They comprise of flat cells. Their shape is flat, so called as squamous. Another is when these two criteria are fulfilled. जब ये दो चीजें मिल जाती हैं तब जाके ये बनाते हैं comprise of what? Simple squamous epithelium. So, and next thing which you have to remember is that all the cells lie on the basement membrane. This is very much important in all kinds of single layer of the cells. Their common point is that जो भी सेल्स होती हैं मौजूद वो लाई करती हैं हमेशा बेसमेंट मेम्ब्रेन पे. गॉट इट? तो अब इसकी एग्जांपल कहां कहां ये मौजूद होती हैं हमारी बॉडी में. एक तो ये मौजूद होते हैं एंडोथीलियम ऑफ द हार्ट. वेयर? एंडोथीलियम. एंडो मीन्स इनसाइड. इनसाइड वेयर? एंडोथीलियम मीन्स इनसाइड द वन ऑफ द लेयर ऑफ द हार्ट देयर इज प्रेजेंस ऑफ this simple squamous epithelium. Another example is alveoli of lungs. Alveoli of the lungs, that means ear sacs जो होते हैं हमारे lungs में मौजूद, वहां पे भी present होता है यही simple squamous epithelia. Another is the kidney tubules. जो tubules होते हैं किडनी के तो वहां पे भी मौजूद होते हैं यही simple squamous epithelium. This is all what I discussed about in detail. Simple squamous epithelium. Next one is simple cuboidal epithelium. जो simple cuboidal epithelium होती हैं they also comprise of single layer of cells. They comprise of single layer of cells. पहली बात, पहला criteria, पहला characteristic. दूसरा वो है cube shaped. These cells are cube shaped, so their name is depicted from their shape. So क्या कहते हैं इनको फिर? Simple cuboidal what? Epithelium. So two characteristics they possess. One is एक तो ये single layer of cells होते हैं तो कहते हैं इनको simple. दूसरा है ये cube shaped होते हैं कहते हैं इनको cuboidal. फिर जब ये collect हो जाती हैं ग्रुप्स में जमा होती हैं तो इनको क्या कहा जाता है फिर? Simple cuboidal epithelium. As you can here see it, there is a picture of this cuboidal epithelium. So these also lie on the basement membrane. This is the common feature or common characteristic of all the three these types of what? Single layer of cells or simple epithelium. Okay, so it is example. अब इसकी example जो होती हैं एक तो है स्टूडेंट्स, एक तो है ग्लैंड्यूलर डक्ट्स. जो ग्लैंड्यूलर डक्ट्स मौजूद होते हैं हमारे बॉडी में तो वहां पे प्रेजेंट होते हैं सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, यानी सिंपल क्यूबाइडल सेल्स वहां पे मौजूद होती हैं. अनदर इज द नेफ्रॉन ऑफ द किडनी. नेफ्रॉन जो होते हैं हमारे किसमें? किडनी के जो फंक्शनल यूनिट होते हैं किडनी के वहां पे मौजूद होते हैं. क्या यही क्या होते हैं? सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम. Anyway, I will tell you there are about 1.2 nephrons in millions. 1.2 million nephrons present in our kidneys. कितने होती हैं? 1.2 million nephrons हमारी किडनी में मौजूद होती हैं. Because all of these are what? These are the functional unit of the kidney. Number third is the simple columnar epithelium. Simple columnar epithelium को क्यों कहा गया है simple columnar epithelium? First characteristic is that it comprises of single layer of cells. That is simple. Another is that
द सेल्स जो होती हैं वो पिलर लाइक होती हैं, या इनका जो न्यूक्लियस है दैट इज टुवर्ड्स द बेस। एंड जो क्या होता है इनका ये टॉल होती हैं, इनकी हाइट ज्यादा होती है, विड्थ कम होती है, तो इनको क्या कहा गया है, कोलैमिनर सेल्स। तो इनको फिर इन दो कैरेक्टरिस्टिक्स को, दो फीचर्स को मिला के ये बनाते हैं क्या, सिंपल कोलैमिनर एपिथेलियम। दे ऑल्सो रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। कहां पे ये रेस्ट करती हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। अब इसकी दो एग्जांपल्स हैं, एक तो ये मौजूद होते हैं हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में, ठीक है। दूसरे होते हैं ये मौजूद कहां पे, जो हमारा गॉल ब्लेडर होता है, गॉल ब्लेडर में भी ये मौजूद होते हैं। दीज सिंपल